Hello everyone. Hello dear students. Welcome to Classmate Study Circle. In this video, we will discuss class 9 exercise 10.1. Let us start. First question का first part. The center of a circle lies in खालिस्तान of the circle. कि हमने ये सर्कल ड्रॉ किया तो ये पूछ रहा है कि सर्कल में सेंटर कहाँ लाई करता है, उसके इंटीरियर में एक्सटीरियर में. तो ऑब्वियस सी चीज है कि सेंटर में लाई, सेंटर जो होता है सर्कल में वो इंटीरियर पार्ट होता है, तो इंटीरियर आएगा जी आपका सर्कल. सेकंड पार्ट आता है ए पॉइंट उस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन खालिस्तान ऑफ द सर्कल. ये पूछना चाह रहा है कि कोई पॉइंट है जो कि रेडियस से ज्यादा दूरी पे है सेंटर से वो पॉइंट रेडियस से भी ज्यादा दूरी पे. मान लें कि यहाँ तक आपकी रेडियस आर है तो वो रेडियस से भी ज्यादा दूर. तो वो ये पूछना चाह रहे हैं कि वो पॉइंट कहाँ लाई करेगा जी. तो वो पॉइंट आपका सेंटर से बाहर लाई करेगा, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल लाई करेगा वो पॉइंट आपका. ठीक है, तो उसके बाद हम चलते हैं थर्ड पार्ट. द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज ए खालिस्तान ऑफ द सर्कल. बेसिक जो इसके रिलेटेड टर्म्स कंसर्न डिस्कस की थी तो उसमें मैंने बताया था कि जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है आपकी उसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर ऑफ ए सर्कल भी बोलते हैं जी. ठीक है, और डायमीटर क्या होता है, 2 टाइम ऑफ रेडियस होता है आपका, या डबल द रेडियस होता है. ठीक है, उसके बाद फोर्थ टर्म आती है कि एन आर्क इज ए. ये कहता है कि आर्क क्या होती है, इज ए खालिस्तान व्हेन इट एंड्स आर एंड्स एट ए डायमीटर एंड. जब कोई, ये आपका सर्कल का डायमीटर है जी. ठीक है, तो इसमें अगर ये जो आर्क है इसके एंड पॉइंट डायमीटर के एंड पॉइंट हो जाए तो वो आर्क को हम क्या कहलाएंगे जी, क्या कहेंगे उसको, हम सेमी सर्कल बोलेंगे. क्या बोलेंगे हम, सेमी सर्कल. कि वो यहां से और यहां तक की जो दूरी होगी वो हाफ सर्कल यानी कि आधा सर्कल बन जाएगा. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल. ठीक है, फिफ्थ पार्ट आता है द सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन द. ये पूछ रहा है कि सेगमेंट क्या होती है सर्कल की, इज द रीजन होते हैं बिटवीन आर्क. आर्क होती है एंड किस हिस्से का सर्कल का क्या पार्ट और आर्क मिलकर के हमारा सेगमेंट बनाते हैं. तो हमने सेगमेंट को जब हमने डेफिनेशन बताई थी तो उसमें मैंने बताया था कि जो आपका सेगमेंट ऑफ ए सर्कल होता है वो रीजन होता है बिटवीन एन आर्क और कॉर्ड. अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है ये चीज, आप पीछे जाकर के भी देख सकते हो कि सेगमेंट ऑफ ए सर्कल क्या होता है. इस हिस्से में बता भी देता हूँ कि मान लिया अगर ये हमने कोई कॉर्ड ड्रॉ की, ठीक है जी, और इसके बीच का हिस्सा जो ये, अगर ये ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है तो यहाँ से ये ए बी तो आर्क होगी आपकी और ये आपकी कॉर्ड हो जाएगी ए बी. तो इन दोनों के बीच का जो रीजन होगा उसको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं. ठीक है, और उसके बाद सिक्स पार्ट आता है कि सर्कल डिवाइड्स द प्लेन. कि मान लिया अगर यहां मैंने ड्रॉ किया सर्कल को तो वो उसको कितने हिस्सों में बांटता है, उस प्लेन को कितने हिस्सों में बांटेगा. तो उसको वो 3 हिस्सों में बांटेगा बेसिकली. एक तो आपका सर्कल का इंटीरियर होता है, ठीक है जी, और एक खुद सर्कल हो गया जी, और थर्ड वन उससे बाहर की चीजें जो भी बच गया है वो आपका एक्सटीरियर है. ठीक है जी, 3 पार्ट हो गए सर्कल. अगर प्लेन पे, जिस प्लेन में बनाया जाएगा तो वहां उसको 3 पार्ट में डिवाइड करेगा. तो खुद सर्कल हो गया आपका, एक उसका इंटीरियर है सर्कल के अंदर जो हिस्सा है, और बाहर जो है बच गया उसको हम एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल बोलते हैं. ठीक है, और ये इंटीरियर प्लस सर्कल, इन दोनों को मिला करके सर्कुलर रीजन बोलते हैं हम. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राइट ट्रू और फॉल्स. हमारे को सही और गलत बताना है और उसके साथ साथ गिव रीजंस फॉर योर आंसर. जो हम आंसर दे रहे हैं उसके लिए हमें ये भी बताना है कि ये क्यों है, क्यों ट्रू और क्यों फॉल्स. ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट पार्ट आपका. लाइन सेगमेंट joining the center to any point on the circle is a radius of circle. डायग्राम से समझते हैं कि अगर हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है जी, और सर्कल जब हम ड्रॉ कर रहे हैं तो ये कह रहा है कि सेंटर से, सेंटर टू एनी पॉइंट. मान लिया मैंने यहाँ कोई लाइन ड्रॉ की तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम रेडियस ही तो बोलते हैं. तो ये लिखा हुआ है
तो ये कह रहा है कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द डिस्टेंस ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्किल, कि सेंटर पे कोई भी पॉइंट है उस तक हम सेंटर से ज्वाइन करते हैं, सेंटर से उस पॉइंट पे, तो वो जो लाइन सेगमेंट हमारा बनेगा तो उसको हम रेडियस बोलते हैं। तो ऑब्वियसली चीज है ये ट्रू होगी आपकी। तो इसको हम क्या लिखेंगे, मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूँ, तो दूसरे मार्कर से मैं लिख देता हूँ। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ट्रू। ठीक है जी। सेकंड पार्ट आता है आपका, सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड। फाइनाइट का मीनिंग क्या होगा यहाँ, कि जिसको हम गिन सकते हैं, काउंटेबल है जी आपकी। ठीक है, तो इसको हम डायग्राम से समझते हैं। अब हमें पता है कि सर्कल के अंदर इनफाइनाइट कॉर्ड हो सकते हैं। किस कॉर्ड क्या होती है मेनली, कि एक पॉइंट दो पॉइंट को ज्वाइन करने पे जो लाइन सेगमेंट बनता है आपका, वो आपका कॉर्ड कहलाता है। ठीक है जी। तो मैंने मान लिया यहाँ से यहाँ ड्रॉ किया, यहाँ से इसको ड्रॉ किया। ठीक है जी। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड हो सकती है सर्कल में, तो ये क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स होगी स्टेटमेंट। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट आती है जी आपकी, द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क, ईच इज अ मेजर आर्क। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर हम सर्कल को 3 इक्वल आर्क में डिवाइड कर दें, सबसे पहले हम सर्कल का डायग्राम ड्रॉ करते हैं कि भाई किस तरीके से हम उसको देख पाएंगे। तो ये देखो, अगर मैंने इसको मान लिया, अगर 3 इक्वल आर्क में डिवाइड कर देता हूं मैं, कि एक आर्क आपकी यहां से यहां तक होगी, ए से बी तक, बी से सी तक, और फिर ए सी हो गया। 3 इक्वल आर्क है, तो क्या इनको तीनों को, सॉरी, हर एक को हम क्या बोलेंगे, मेजर आर्क बोलेंगे? नहीं, ये तीनों क्या बोली जाएंगी आपकी, इक्वल आर्क बोली जाएंगी। इक्वल आर्क, नॉट मेजर आर्क। मेजर आर्क तो तब कह सकते हो कि जब एक तो बिल्कुल छोटी हो और एक बड़ी हो। मेजर माइनर तो तभी डिफाइन कर सकते हैं, अगर तीनों इक्वल है तो उसमें मेजर माइनर डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारी ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ये स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी फॉल्स। ठीक है जी। इससे आगे फोर्थ पार्ट है, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल व्हिच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस। ये कहता है कि कॉर्ड है सर्कल की, वो कितनी, ट्वाइस लॉन्ग एज इट्स रेडियस, रेडियस के दोगुने के बराबर है, यानी दोगुने के बराबर है, इज अ डायमीटर ऑफ ए सर्कल। तो हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, कि जब हम सर्कल ड्रॉ करते हैं जी आपका, तो कुछ इस तरीके की, तो इसमें जब ये कह रहा है कि कोई कॉर्ड है वो रेडियस के डबल के बराबर है, तो ऑब्वियस सी चीज है कि वो रेडियस के डबल है, तो वो क्या होगा, कॉर्ड ही हो, वो सॉरी, वो आपका क्या होगा, डायमीटर होगा। तो बाय डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं कि ये चीज जो स्टेटमेंट आपको दी गई है वो क्या होगी, ट्रू होगी। ठीक है। उसके बाद आता है आपका फिफ्थ में, सेक्टर के बारे में पूछा है कि सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। तो हमने पढ़ा था कि भाई सेक्टर होता क्या आपका, तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि सेक्टर जो है बेसिकली दो रेडियस और आर्क के बीच का एरिया या रीजन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं जी। ये आपका क्या होगा, सेक्टर होगा। ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ये आपका सेंटर है जी। तो कुछ इस तरीके का जो बीच का जो रीजन है, ये माइनर सेक्टर है, ये आपका मेजर सेक्टर है। तो इस ये क्या बोल रहा है कि कॉर्ड और कॉरस्पॉन्डिंग आर्क के बीच का, वो तो आपकी क्या हो जाएगी, वो आपका हो जाएगा सेगमेंट। तो इसलिए आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स। और इनकी रीजन क्या होगा, कि ये तो बाय डेफिनेशन है, ये भी ऑलमोस्ट जो पिछले भी हमने किए हैं वो भी सारे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही थे ज्यादातर, और इसमें ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। और रीजन क्या है जी, बाय डेफिनेशन वो क्या होता है कि दो रेडियस और कॉरस्पॉन्डिंग आर्क के बीच का जो रीजन होगा उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं आपका। ठीक है। तो इससे आगे चलते हैं हम, सर्किल। सर्किल इज ए प्लेन फिगर, यस ऑब्वियसली चीज है, ये फैक्ट है, तो इसको हम कंसीडर करके चलेंगे, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। और ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।